So number third discipline of biology is marine biology. ठीक है. So marine biology is actually we are related with marine water. ठीक है, यानी यहाँ पर हम मरीन वाटर की बात कर रहे हैं. मरीन वाटर इज जनरली साल्टी वाटर. ठीक है, यानी ये जो पानी होता है वो साल्टी पानी होता है, नमकीन पानी होता है. इसमें नमकियात की साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. सो कौन से रिजर्वायर्स होते हैं जो कि मरीन वाटर में आएंगे? सो से फॉर एग्जांपल ओशंस हैं. ओके, से फॉर एग्जांपल अनदर रिजर्वायर इज सी, समंदर है, सी हैं. से फॉर एग्जांपल एस्चुरीज हैं. ठीक है, एंड अदर साल्ट वाटर बॉडीज, साल्ट वाटर बॉडीज, यानी जहां पर नमकियात पानी में बहुत ज्यादा हो तो उसको हम कहेंगे मरीन वाटर. ओके, तो अगेन यहाँ पर हमारे पास वर्ड बायोलॉजी है और हम बायोलॉजी की डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली जितने भी जानदार, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वो मरीन लाइफ की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो मौजूद हैं उनकी स्टडी को मरीन बायोलॉजी कहा जाता है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन मरीन वाटर. ठीक है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अगेन दे कैन बी प्लांट्स, यानी प्लांट्स हो सकते हैं, और दे कैन बी एनिमल्स और दे कैन बी दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहां पर मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम मरीन बायोलॉजी कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मरीन जो वाटर होता है वो साल्टी वाटर होता है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. सो जनरली अगर हम देखेंगे साल्ट की कंसंट्रेशन मरीन वाटर में कितनी होती है, तो एक एस्टिमेशन के मुताबिक तकरीबन 35 ppt. ठीक है, ppt वर्ड का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड. सो 35 ppt जो है वो साल्ट वाटर की सैलिनिटी है, यानी मरीन वाटर की, ओशन हो, सी हो, एस्चुरीज हो या दूसरी साल्ट वाटर बॉडीज हो, तो जनरली जो है नियर अबाउट दिस जो है वो इनकी सैलिनिटी होती है. तो ये कितनी होगी? 35 ppt, जैसे मैंने को बताया, पर थाउजेंड, यानी 1000 ग्राम में, यानी 1 kg में. सो यहाँ पर 35 ग्राम जो है वो साल्ट मौजूद होगा. ओके, पर 1 kg ऑफ वाटर. ठीक है, अगर 1 किलो पानी हम मरीन वाटर को लेंगे तो उसमें तकरीबन 35 ग्राम जो है वो साल्ट, नमकियात या सोडियम क्लोराइड मौजूद होगा. सो दैट इज वेरी साल्टी बॉडीज. ओके, तो वहां पर जितनी भी लाइफ मौजूद है उसकी स्टडी को हम कहते हैं मरीन बायोलॉजी. ओके, तो अगर हम देखें कि कौन से जनरली जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स वहां पर मौजूद होते हैं, तो मैंने आपको बताया प्लांट्स मौजूद होते हैं, वहां पर एनिमल्स मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं, बल्कि मौजूद होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम कहें कि से फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल्स कुछ लिखें कि कौन से जो हैं एनिमल्स वो मरीन लाइफ में आते हैं, तो से फॉर एग्जांपल वी हैव ब्लू व्हेल. ठीक है, ब्लू व्हेल जो है ये लार्जेस्ट एनिमल है. ठीक है, तकरीबन इसकी जो लेंथ होती है वो 40 मीटर इसकी लेंथ होती है. ठीक है, और अबाउट 150 टन्स जो है इसका वेट होता है. सो दुनिया में ये लार्जेस्ट एनिमल है ब्लू व्हेल. ठीक है, और उसके अलावा से फॉर एग्जांपल शार्क्स या अदर फिशेस, जो दूसरी फिशेस हैं वो भी इसमें मौजूद होती हैं. ठीक है, और सिमिलरली अगर यहाँ पर हम कहें भाई प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है, यानी ये नॉन मोटाइल
टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लैंक्टॉन्स। दे कैन बी जू और दे कैन बी फाइटो, ठीक है, इनको हम जू प्लैंक्टॉन्स या फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। Okay, so zooplanktons means they are animal like and phytoplanktons means they are plant like, ये plant like होते हैं। So planktons जो हैं ये again जो है they serve as a food for higher animals, जो दूसरे animals वहाँ पे सी में रह रहे हैं, ये उनके लिए फूड का जो है वो सोर्स बनते हैं, ठीक। सो अगेन etc यहाँ पर so many different, और तकरीबन जो है जितनी भी लाइफ कहते हैं ओवरऑल इस धरती पर, इस वर्ल्ड पर मौजूद है, उसका 80% जो है लाइफ वो मरीन बायोलॉजी में मौजूद होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80% ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर, ठीक है। सो बहुत ज्यादा तादाद में यानी 80% टोटल लाइफ, टोटल जितने भी लाइफ के अकसाम हैं, लाइफ के जितने भी फॉर्म्स हैं, उनमें 80% जो है वो मरीन लाइफ है, यानी मरीन वाटर में ये जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। और तादाद के हिसाब से पानी वाटर बॉडीज के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा जो तादाद है 70% जो है वो मरीन वाटर मौजूद होता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने देखा कि ये जो डिसिप्लिन है इसमें हम मरीन वाटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें भी फिर फर्दर सब डिसिप्लिन होते हैं, ओके। सो अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को। सो कौन सी जो है जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। सो से फॉर एग्जांपल मरीन बायोलॉजिस्ट की करियर अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ओके। मरीन इकोनॉमिस्ट होते हैं जो कि इकोनॉमी यानी क्योंकि फूड वगैरह मटेरियल बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर फूड के जो हैं वो ज़रा या दूसरे फार्म्स जो होते हैं वो भी उसकी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो इनका रोल होता है। तो मरीन इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इससे यानी सी से, समंदर से या मरीन लाइफ से जितनी भी इकोनॉमी जनरेट होती है ये उसके साथ रिलेटेड एक फील्ड है, एक जॉब है जिसको मरीन इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, ये भी है। सिमिलरली बहुत सारी और आप गूगल कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर कॉमन जॉब लिखूंगा, दैट इज टीचर, यानी टीचर जो है दैट इज कॉमन प्रोफेशन, यानी अगर एक बंदा वो मरीन बायोलॉजी को पढ़ा रहा है किसी भी जगह यूनिवर्सिटी में या मुख्तलिफ किसी इदारों में या कॉलेज लेवल पर, तो ये भी एक प्रोफेशन जो है वो होता है इस फील्ड में, ठीक। सो अब हम नेक्स्ट फील्ड की बात करेंगे, नेक्स्ट डिसिप्लिन की बात करेंगे। नंबर 4th डिसिप्लिन इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक। फ्रेश वाटर बायोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर मरीन वाटर की हमने बात की, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर इज एक्चुअली स्वीट वाटर, ठीक। यानी फ्रेश वाटर जो होता है इसको हम स्वीट वाटर भी कहते हैं, यानी वैसे ये स्वीट होता नहीं है, मीठा नहीं होता, लेकिन मरीन वाटर के मुकाबले में इसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, सारी कम होती है, सो इट इज ड्रिंकेबल। स्वीट वाटर का मतलब होता है इट इज ड्रिंकेबल, ठीक है, इसकी सैलिनिटी बहुत कम होती है। सो फ्रेश वाटर की अगर सैलिनिटी की बात करें, सो द सैलिनिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज 0.5 ppt, ठीक है। अगेन ppt का मतलब होगा पार्ट्स पर 1000। सो 1000 ग्राम में 0.5 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड मौजूद होगा। सो हियर आई राइट 0.5 ग्राम salt is present in 1 kg of फ्रेश वाटर, ठीक है। यानी 1 किलो अगर हम फ्रेश पानी को उठाएंगे तो उसमें 0.5 ग्राम साल्ट मौजूद होता है, यानी बहुत कम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मरीन वाटर में 35 ग्राम जो है वो साल्ट मौजूद होता है पर 1 kg, ओके। सो यहाँ पर रिजर्वायर्स अगर हम देखेंगे कौन से रिजर्वायर्स हैं जहां पर फ्रेश वाटर मौजूद होता है, तो रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स,
ठीक है, लेक्स, streams. So these are the reservoirs where fresh water is present. तो अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी का क्या मकसद हुआ? लाइफ दैट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर में जितनी लाइफ मौजूद है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी मौजूद हैं, उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मौजूद होंगे? अगेन प्लांट्स आर प्रेजेंट, एनिमल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर बायोलॉजी, सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट देयर। अगर हम उनके चंद एग्जांपल्स लिखें तो फॉर एग्जांपल एल्गी मौजूद होती है, ठीक है, फिशेस मौजूद होती हैं, आर्थ्रोपोड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, प्लैंक्टॉन्स मौजूद होते हैं। प्लैंक्टॉन्स अगेन जैसे मैंने आपको मेरीन वाटर बायोलॉजी में बताया, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, ये मौजूद होते हैं। प्लैंक्टॉन्स मैंने आपको बताया टाइनी और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर एनिमल लाइक हो तो उनको जूप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है, अगर प्लांट लाइक हो तो उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। यही जो फिर प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो फिर हायर एनिमल्स जो उसमें उस बॉडी में मौजूद होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ फूड जो है दे आर देयर, ओके। सो यहाँ पे हमने फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बात की कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी जो है उसमें उसका क्या काम होता है। वहाँ पर फ्रेश वाटर बायोलॉजी की फील्ड में मैंने आपको बताया कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इस वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में या स्ट्रीम्स में मौजूद हों, उनकी स्टडी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अगेन अगर यहाँ पर हम जॉब्स की बात करें या करियर्स की बात करें तो फ्रेश वाटर बायोलॉजिस्ट, ठीक है, अगेन एक यहाँ पर डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फिशरीज। फिशरीज जो है वो फिश की हैंडलिंग वगैरह, उसकी जो हैचरीज वगैरह होती हैं उनके साथ रिलेटेड होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा यानी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब प्रेजेंट इन दिस डिपार्टमेंट। फिशरीज डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो ऐसे आप भी बहुत ज़्यादा जो है जॉब्स को गूगल भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैं कॉमन जॉब जो है वो टीचर की लिखूंगा कि टीचर जो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी में अगर कोई बंदा स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है तो वो टीचर भी बन सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, देखा कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी के डिसिप्लिन को। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस द रिमेनिंग fields, remaining disciplines of biology. So till then